बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के केसेस जो कि बहुत ही संगीन नौयत के केसेस थे इमरान खान पर, उसमें जो है वो इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है। और नाज़रीन, इस सारी जो खबर है इसका बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहले जब ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान ने इन जो 9 मई के केसेस को चैलेंज किया था तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो इमरान खान की ये जमानतें मुस्तरद कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 9 मई जिसमें एसक्री टावर पर हमला था, शादमान थाने के ऊपर हमला और जिना हाउस के ऊपर हमले में जो है वो इमरान खान के ऊपर जो है वो मुकदमात कायम किए थे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इमरान खान की इन मुकदमात में मंजूर जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। तो नाज़रीन, इस फैसले को लेकर न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में जोश व खरोश पाया जाता है बल्कि इमरान खान की रिहाई को लेकर कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक डिबेट खड़ी हो गई है कि क्या इमरान खान की जो अभी रिहाई है वो किस हद तक मुमकिन होगी और ये जो फैसले हैं उनका इतलाक जो है वो इमरान खान की रिहाई के ऊपर किस हद तक होगा। तो नाज़रीन, इस हवाले से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक खासी डिबेट हो रही है और अभी जो एक अल कादर ट्रस्ट केस है वो भी एक अहम केस है इमरान खान के ऊपर, जिसमें जो है वो इमरान खान को अभी तक रिहाई नहीं मिली है। लेकिन जो मुक़्तदर हल्के हैं और जो वकला साहिबान हैं उनका ये कहना है कि जल्द जो है इमरान खान के जो दीगर केसेस हैं उनके हवाले से भी जो है वो एक अहम पेशरफ्त आएगी और इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन हो पाएगी। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जो एक सियासी मंजरनामा इस टाइम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान की रिहाई को लेके जिस तरह उनके ऊपर केसेस कायम किए गए थे उनको लेके न सिर्फ मुल्की सतह के ऊपर बल्कि जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कई दफा डिबेट हुई है और जो उनका लीगल स्टेटस था यानी कि जो उनकी कानूनी हैसियत थी उस पर जो है वो बातचीत हो रही थी। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, उन पर तकरीबन 200 से ज़ायद 200 के करीब मुकदमात जो है वो संगीन नौयत के मुकदमात जो है वो कायम किए गए थे। जबकि जब अदालत के अंदर जो 9 मई के केसेस थे उन हवाले से जब डिबेट हुई तो इमरान खान के जो वकला थे उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये एक सियासी नौयत के केसेस हैं और इन पर जो है वो इमरान खान को जमानत दी जाए। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में बहुत ही अहम पेशरफ्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जहिया आफरीदी की सरबराही में जो है वो दी है और 9 मई के मुकदमात में जो है इमरान खान की जमानत जो है वो मंजूर हो गई है। तो नाज़रीन, इस हवाले से अभी और भी जो खबरें हैं या जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है वो मुकदमात हैं उन पर भी जो है वो डिबेट की जा रही है। लेकिन जो संगीन नौयत के केसेस थे उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक फैसला मंजूर कर लिया है जिसको जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से इमरान खान की रिहाई को लेकर अदलिया की तरफ से जो है वो बहुत दबाव था और मुतअद्दिद केसेस में जो है वो इमरान खान की जमानत जो है वो रिजेक्ट हो गई थी और इमरान खान ने आखिरकार जो है वो एक एहतजाज की कॉल दी थी, वो भी मुतअद्दिद वजूहात की बुनियाद पर जो है वो कॉल भी कामयाब नहीं हो सकी, जिसमें जो बाहर की लीडरशिप है उसका भी फुकदान था और बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है ये एक बहुत बड़ी जो है वो कानूनी पेशरफ्त है और आने वाले दिनों में जो है वो कारकुनान भी बड़े पुरजोश हैं इमरान खान की रिहाई को लेके और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है, तवक्को यही की जा रही है कि दीगर केसेस में भी जो है वो इमरान खान की जो रिहाई है वो जल्द अज जल्द मुमकिन होगी। तो नाज़रीन, इस रिहाई के जो फैसला है 9 मई के केसेस के हवाले से, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि इमरान खान की जो रिहाई है वो किस हद तक मुमकिन हो पाएगी और इन केसेस का जो सियासी असर है वो किस हद तक होगा? अपनी राय को लेकर जो है वो अपने कमेंट की सूरत में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।